प्रिय तुला राशि के जातक मित्रों, तूफान एक ऐसी चीज होती है कि जिस समय आंधी या तूफान आता है ना, तो जो लोग धैर्य से शांति से उस समय को निकाल देते हैं वे समझदार भी कहे जाते हैं और वो बहुत हद तक होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारा अपना लाभ करा लेते हैं तो इसमें कोई भी शंका नहीं होगी। तो मित्रों, ऐसे ही हर महीने कुछ ना कुछ विषयों पर कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी जन्म लेती हैं जहां पर हमें बड़े ही शांति से और बहुत ध्यान से उन चीजों को टैगल करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं अगस्त का महीना। मित्रों, सभी तुला राशि के जातकों के लिए कैसा है ये अगस्त का महीना, कौन सी चीजों में इस समय शांति रखनी बेहद आवश्यक है और कौन सी वे चीजें हैं जहां पर ये अगस्त का महीना आपको भर भर के लाभ प्रदान कर सकता है, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं तुला राशि का मासिक राशिफल, वो भी अगस्त के महीने का, सिर्फ श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी नाम राशि है उसके आधार पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो, लगन के अनुसार भी देख सकते हो। एक छोटी सी जानकारी और बता दूं, ज्यादातर कोई भी राशि का जातक ये महसूस करता है कि जो चीजें हमें बताई जा रही हैं वो हमारे ऊपर घटित नहीं हो रही। जैसे कि कोई ज्योतिषी आपको बताता है कि नौकरी लगने वाली है, अमुक कार्य सिद्ध होने वाला है, और वो उस समय कार्य पे सिद्ध नहीं होता, तो हम कंफ्यूज हो करके बैठ जाते हैं और ज्योतिष पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि भाई ये पता नहीं है ये रियलिटी में है या नहीं है। तो मित्रों, केवल राशिफल जो है वो चंद्र राशि पर होता है, जबकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, उनके अनुसार आपको अलग से फल प्रदान होता है, जो कि राशिफल में वे चीजें नहीं पता होती, क्योंकि आपका लगन क्या है, कुंडली क्या, उसके विषय में नहीं पता होता। तो इसलिए इसको एक संकेत के मात्र से, इसको आपके जीवन में होने वाले पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट में एक संकेत के मात्र से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरी तरह से इस पे एक मतलब आधारित मत हो जाइएगा, ये आपको मैं जरूरी सूचना देने जा रहा हूं। तो मित्रों, इस समय जब अगस्त का महीना प्रारंभ होगा तब नवग्रहों की स्थिति आप अपनी वीडियो के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से रहेगी। नवग्रह क्या फल आपको देने में सक्षम होंगे, तो चलिए आइए इस पर बात करते हैं। पर इससे पूर्व एक चीज आपको बता दूं कि हमने एक चीज नोटिस करी है और नई चीज अपने राशिफल के अंदर ऐड करी है। वो नई चीज ये है कि ज्यादातर हमने देखा होगा कि हम कुछ काम कर देते हैं और वो काम हमारा विफल हो जाता है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है कि पता नहीं किस हमने गलत समय में ये काम किया, और कभी कभी हमारा बिना करे ही हमने अनचक्के से कोई काम कर दिया, वो काम हमारा बहुत सफल हो गया, तो हम क्या कहते हैं, अरे बहुत शुभ मुहूर्त में, बहुत शुभ घड़ी होगी जिस समय हमने कार्य किया। तो यानी कि एक समय की बड़ी महत्ता है। अब समय को देखते हुए हमने हर महीने की कुछ पॉजिटिव डेट्स और कुछ नेगेटिव डेट्स आपके लिए निकाली हैं, जो आपको अब हर बार हमारे कार्यक्रम में मिलेगी। अगर इन पॉजिटिव डेट्स में अगर आप हमारे अपने महत्वपूर्ण कार्य करते हो तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वहीं नेगेटिव डेट से आपको थोड़ा बचना है, तो चलिए उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, इस महीने चंद्रमा के आधार पर आपके लिए अति शुभ तारीख है, अति, जो आप नोट कर सकते हो, कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हो, वो है 1 अगस्त, 3, 4 अगस्त, 5 और 6 अगस्त, 23 और 24 अगस्त, 27, 28, 29 अगस्त, 30 और 31 अगस्त। अब आप सोच रहे होंगे ज्यादातर तो शुभ तारीखें बता दी, तो मित्रों इनमें बीच में थोड़ी सी नेगेटिव डेट्स भी हैं, जिसमें चंद्रमा थोड़ा अष्टम द्वादश स्थान पर रहेगा। तो उसमें मित्रों 7, 8 और 9 अगस्त ये तो शुभ तारीखों में है। अशुभ तारीखों में 18 अगस्त और 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 और 22 अगस्त। मित्रों, इन तारीखों में अपने महत्वपूर्ण कार्य करने थोड़ा परहेज करिएगा, अगर कुछ भी आप परिवर्तन सोच रहे हैं तो। चलिए मित्रों, आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। तुला राशि वालों का स्वास्थ्य, मित्रों आप भी अपनी वीडियो के अंदर देखिएगा, खूब प्रेम से आपको समझ में आएगा। आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। शुक्र की स्थिति इस समय कहां बनी हुई है? एकादश स्थान पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण शुभ योग का निर्माण करके इस महीने शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। मित्रों, शुक्रदेव की कृपा का मतलब सीधा सीधा तौर पर है महालक्ष्मी की कृपा। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी का मतलब लाभ में बैठने का सीधे तौर पर यह है कि इस महीने कुछ हो या ना हो, किसी ना किसी रास्ते से आपके प्रयोजन को सफल जरूर बना देंगे शुक्रदेव। आपकी धन से संबंधित अभिलाषा को, इच्छा को,
अगर आप बहुत समय से ये चीज सोच रहे थे कि मेरे को कोई कार्य करना है और इसके लिए मुझे अमुक धन की आवश्यकता है, अमुक कार्य मेरा सफल हो जाए, तो फिर कहने क्या। तो यहां शुक्रदेव आपके उस अमुक कार्य को सिद्ध कराते हुए नजर आ रहे हैं। राशिफल के अनुसार ये बात वास्तविक है। और मित्रों, लक्ष्मी नारायण से ज्यादा शुभ योग तो धन प्राप्ति के लिए कोई और माना ही नहीं जाता। यह महीना ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए धन प्रदायक है, लक्ष्मी प्रदायक है, इनकम को बढ़ाने वाला है, अचीवमेंट्स को देने वाला है। किसी भी प्रकार की प्राप्ति इस महीने आपको हो सकती है, नो डाउट। ये मैं आपको बता रहा हूं चंद्र राशि के अनुसार। नौकरी की प्राप्ति हो, चाहे वाहन खरीदना हो, चाहे भवन भूमि वाहन की प्राप्ति हो, तो यहां पर आपकी संपत्ति भी शुक्रदेव बढ़ा रहे हैं। जो लोग इसके बारे में विचार कर रहे हैं, इस महीने खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी कुछ व्यवस्था नहीं बनी थी, व्यवस्था यहां शुक्रदेव बना देंगे। स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग 25 अगस्त से पहले स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव तब तक आपके लाभ में रहेंगे, पर 25 अगस्त के बाद ही शुक्र चले जाएंगे द्वादश भाव के अंदर। ये 12वां घर है मित्रों, हॉस्पिटल का, बीमारियों का और खर्च का। इसीलिए इस द्वादश भाव को थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई महीने का लगभग मोस्टली पार्ट जो है वो आपके लिए अच्छा है, पर हाँ 25 तारीख के बाद हो सकता है आपकी कोई एकदम अचानक से यात्रा जानी पड़ जाए, आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए। आप जब किसी कार्य के लिए बाहर जाए तो उस समय आपकी तबीयत अचानक से डिस्टर्ब हो और आप उसके कारण से अपने वर्क में वो परफॉर्मेंस ना दे पाए जो आप देना चाह रहे थे। तो इस चीज का पहले से ही आपको सावधानी रखनी है। बाकी स्वास्थ्य उत्तम है, पूरा महीने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा इस समय लाभ के संयोग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो शनि आपके पंचम भाव में बैठ करके वक्र हो रखे हैं, पर अच्छी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी और विद्या प्रदायक बुध की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ विद्यार्थियों को भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित इस समय जो भी परिवर्तन आप करेंगे, जो भी कोचिंग में जाएंगे, जिस भी प्रकार का एडमिशन लेना चाहेंगे, अगर कोई परीक्षा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो फिर तो आपकी परीक्षा सर्वोत्तम जाने के योग इस समय यहां पर बन रहे हैं। यहां पर शनिदेव थोड़े से वक्र हैं, तो समझना पड़ेगा कि आप जब पढ़ाई के लिए बैठे या पढ़ाई का आप मूड बनाने का विचार करें तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको अपनी चाल बनाने में परेशानी का अनुभव हो सकता है। वहीं प्रेम सौहार्द की अगर बात करेंगे तो लव रिलेशन में भी इस समय शुक्रदेव की कृपा आपके बिगड़े हुए रिलेशंस को अच्छा बनाने का प्रयास कर सकती है। बहुत समय से जिन लोगों को प्रेम में धोखा और प्रेम में तनाव का अनुभव हो रहा है, उसमें भी शुक्रदेव की अद्भुत कृपा यहां पर कार्य कर सकती है। अगर आप अपने किसी विशेष मित्र से, किसी भी संबंधी से या ऐसे किसी भी नए व्यक्ति से बातचीत आपकी हो रही है, तो वो जल्द ही बातचीत कुछ आगे बढ़ सकती है और आप अचानक से ये सोचोगे कि हमारी तो नॉर्मल बातचीत हो रही थी और अब इसमें एक नया मोड़ आ रहा है। क्योंकि जब भी राशि के स्वामी पंचम को देखते हैं, शुक्र वैसे भी लव और सौहार्द के कारण है, तो यहां वे अपनी कृपा हमें अवश्य प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन पर अब हम आ रहे हैं। लव रिलेशन आपका अच्छा है, एक दूसरे के साथ अच्छा समय आप बिता रहे हो। अगर आपका पहले से अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी नेगेटिविटी का प्रभाव यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर शुभ ही ग्रहों का प्रभाव है, शनिदेव थोड़े से वक्र हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम जो शुरुआत में बात करी उसका थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल देव आपकी राशि से अष्टम भाव के अंदर संचरण करेंगे इस महीने, और 8वें घर के अंदर मंगल को शुभ नहीं माना जाता मित्रों। अष्टम भाव में जब भी मंगल गोचर करता है तो विपत्ति, संकट और किसी ना किसी प्रकार का नुकसान, और नुकसान किस प्रकार का, तो आइए देखते हैं। आपके सप्तमे से मंगल देव, जाहिर सी बात है कि वैवाहिक जीवन में ये किसी ना किसी प्रकार का उपद्रव, किसी ना किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है, अगर आपकी कुंडली में मंगल देव अच्छी स्थिति के अंदर है, सप्तमी इसकी स्थिति बढ़िया है, तो शायद इसका प्रभाव आप पर बहुत कम हो। पर क्योंकि आपकी कुंडली नहीं पता, तो अगर वहां पर मंगल थोड़े से भी अशुभ है या सप्तमी इसकी स्थिति थोड़ी खराब है, तो वहां आपके साथ में ये वाद विवाद कुछ ना कुछ हो सकते हैं। अच्छा, अष्टम में मंगल है तो आपके पार्टनर का स्वास्थ्य भी इस बीच डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ सकता है।
उसके मूड में अचानक परिवर्तन आ सकता है, उसके किसी भी प्रकार के मुख्य प्रयोजन, मुख्य कार्य में रुकावट या विलंब पैदा हो सकता है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। पर देखा क्या जा रहा है मित्रों कि अगर यहां पर आप किसी पार्टनर, क्योंकि व्यवसाय के क्षेत्र पर हम आगे आएंगे, पर इसी से जुड़ी हुई चीजें तो मैं आपको बता देता हूं कि व्यवसाय के साथ में जो भी लोग पार्टनरशिप के साथ इस समय कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को विशेष इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी कि आ बैल मुझे मार, लोग अपने आप आकर के आपसे वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, फसाद क्रिएट करने का प्रयास कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से उसमें अगर प्रतिभागिता दिखाते हैं तो उससे आपको नुकसान की ही संभावना है। तो यहां सीधे तौर पर आपको मैं बता रहा हूं कि आप उन किसी भी प्रकार के फसाद में, वाद विवाद में, झूठी गवाही में, या कोई आपको झूठ बोलने के लिए कहे, इस प्रकार के मैटर में इस समय नहीं पड़ना है। क्योंकि शुरुआत में हमने समझाया था कि जब तूफान आता है मित्रों, तो शांति से और अपने मन मस्तिष्क को कंट्रोल करके जो व्यक्ति काम करता है वही उस समय से बाहर निकलता है। और वहां आपने प्रतिक्रिया करी तो फिर उसी चक्कर में फंस जाते हैं। यहां पर मंगल देव की स्थिति इस महीने केवल 26 अगस्त तक खराब है। 26 अगस्त के बाद मंगल देव भाग्य में चले जाएंगे, सब कुछ बेटर करना प्रारंभ कर देंगे, इसलिए तब तक थोड़ी सावधानी रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, तुला राशि का भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यवसाय। इस समय तुला राशि के भाग्येश बुधदेव इस महीने आपके लाभ में संचरण कर रहे हैं। ये मित्रों लाभ जो है ना, इसको इसीलिए लाभ बोला जाता है क्योंकि इस लाभ में जो ग्रह बैठ जाता है वो लाभ ही लाभ कराता है, इसीलिए इसका भाव का नाम है लाभ। और जहां आप 5 नंबर देख रहे हो, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं 11वां घर बोल रहा हूं, यहां तो 5 लिखा हुआ है। तो मित्रों जहां मैं 11वां भाव बोल रहा हूं, यहाँ के नंबर चेंज हो सकते हैं पर ये 11वां भाव ही कहा जाएगा, इससे अगला 12वां भाव ही कहा जाएगा। यहाँ 6 नंबर, तो 11वां भाव मित्रों होता है लाभ का। भाग्य से लाभ में बैठ करके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, भाग्य को अच्छा कर रहे हैं। बहुत समय से रुका हुआ कार्य, अटका हुआ कार्य, कार्य में बड़ा विलंब, कार्य में बड़ी मेहनत, कार्य में बड़ा संघर्ष बढ़ रहा था, काम आसानी से नहीं बन रहे थे, बहुत ज्यादा ये प्रश्न तुला राशि वालों का था। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार तो देखिए अलग विवेचन हो सकता है, अलग बात कही जा सकती है कि वहां रीजन पता लगता है कि क्यों आपकी कुंडली में किस कारण से वो कारण नहीं बन पा रहा। पर यहाँ गोचर में ग्रह आपको फल देता है तो दिखाई दे रहा था कि भाई थोड़ी मेहनत ज्यादा बढ़ रही थी, थोड़ी टिपिकल काम हो रहे थे, तो यहाँ थोड़ा काम में आसानी, काम सुलभता से, काम में प्रॉफिट, आपका काम में सहयोग, यहाँ बुधदेव आपको भाग्य की कृपा से प्रदान कर रहे हैं। देखो बुध अगर अच्छी स्थिति के अंदर है तो ये बुध सीधा सीधा व्यापार का, वाणी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। जब भी हमारा बुध बिगड़ता है ना तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमारी वाणी बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, इस तरह का काम हमारे साथ हो जाता है। तो कम से कम आपकी मोस्टली एक्टिविटी इस समय कुछ सही हो सकती है। बड़े परिवर्तन, भाग्य अगर अच्छी स्थिति के अंदर है तो कोई इन्वेस्टमेंट, कोई परिवर्तन, कुछ नया, कुछ बड़ा, आप जिसमें कि आपको भाग्य की सहायता की आवश्यकता हो कि कम से कम इस समय लक हमारे साथ दे, आप इस महीने कर सकते हो। 16 अगस्त के बाद बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य भी आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। अब मित्रों बुध इस महीने वक्र भी होगा, वक्र होकर के वो कर्म स्थान का फल प्रदान करेगा। तो यहां बहुत श्रेष्ठ आपका फल आपको मिलने जा रहा है कि जैसे सूर्य का परिवर्तन होगा तो एक कार्य में जो आपने महसूस किया होगा कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आप ना लोगों के बीच में वो छवि आपकी बना नहीं पा रहे हो जितनी आप मेहनत कर रहे हो, आप चाह करके भी काम कर रहे हो वो काम गलत हो रहा है, आपने पूरी मेहनत से अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे देने का प्रयास किया फिर भी कुछ ना कुछ कमी, क्योंकि अंदर से एक प्रकार का डर, अंदर से एक प्रकार का भय कि हम कुछ गलत ना कर दें। सूर्य आपके उस कॉन्फिडेंस को अच्छा कर रहे हैं। इस महीने कार्य में तो कॉन्फिडेंस बढ़ ही रहा है। आपकी जो लोग नौकरी जिनको नहीं मिली थी उनकी नौकरी मिलने की संभावना भी प्रबल हो रही है। कर्म स्थान पर सूर्य का बुध का प्रभाव होगा तो यहां पर बड़े लोगों से भी संबंध स्थापित होगा। आपके जो जॉब का जो सेक्टर है उसमें जो लोग कहते थे कि हमारा प्रमोशन के लिए हमारे जो अधिकारी हैं
उन तक हमारी बात चली जाए, किसी तरह से उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए, तो वैसे भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 16 अगस्त के बाद में किसी भी प्रकार का नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में कुछ नई तरह की बात आपको फायदा दे सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र की अगर बात करें तो बिजनेस वालों को इस महीने, वैसे तो हमने शुरुआत में व्यवसायिक क्षेत्र वालों के लिए बता दिया, पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि बुध अच्छी स्थिति के अंदर है, इसलिए फिर भी अगर आप ज्यादातर परिवर्तनों से बचते हैं, ज्यादातर कुछ लोभ या लालच के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और जैसा चल रहा है उसको अगर मैनेज करके रखते हैं, तो 60% बुध आपको इस महीने भी लाभ प्रदान करवा देंगे। और यहाँ 26 अगस्त के बाद में आपका मंगल भी अच्छी स्थिति के अंदर आ जाएगा, तो तब तक आप आपके पार्टनर के बीच में, जिससे भी जो पार्टनरशिप में मुख्य रूप से काम करते हैं, एक दूसरे से बना करके आपको रखनी है, नहीं तो उसी बीच में दिक्कत होगी। इस महीने उपाय की अगर बात करें तो मेरी ये सलाह है आपको कि सबसे पहले तो आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करिएगा और हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा हर मंगलवार। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, इस मंत्र का हर मंगलवार में जाप करिएगा, हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा और साथ ही बुध के भी मंत्र का जाप करिएगा, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, हर बुधवार को। आशा करता हूं मित्रों जो जानकारी हमने आपके दी वो समझ में आई होगी और आप उसके अनुसार परिवर्तन करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वर्तमान में किस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, कमेंट जरूर करिएगा। इस बारे में आपको अगली वीडियो में फिर चर्चा करेंगे और प्रेम से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय।